not about Delhi, it's not about any other states, it's about Jharkhand, but people from all over India is in favor of this. तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर बाहर के लोग आपके सपोर्ट में, तो आप अंदर ही यही के लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। मुद्दा बनाया उसमें जुनैद की बिरयानी वाला आपने देखा, डिवीजन, ये सब बहुत खराब लगता है देखने में। वो बंदा अगले दिन दूसरे दिन आकर यहाँ पर अपना काम करने लगा ना, देने लगा ना, अपना बिरयानी तो बांट रहा है, तब इसमें प्लीज कोई डिवीजन मत करिए। लगता है जैसे जुनैद जैसे लोगों को क्यों टारगेट पर लिया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? Of course, I think in this nation right now, political biases is towards the religious platform rather than the education. तो आपको इस बात से मसला है कि यहाँ एक पंडाल, एक यहाँ पंडाल और एक नया पंडाल आज देखा कि आयशा वालों ने भी लगाया। वो चीज थोड़ा लगा कॉन्ट्रडिक्टिंग, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, बिकॉज आप एकता में रहेंगे तो शायद ज्यादा आगे बढ़ सके, ज्यादा प्रेशराइजिंग लगे। बिकॉज बिगेस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इट वाज सोशल मीडिया, ठीक है, तो आप वो करो, कंडेम करो। अगर आपको नई आइडियोलॉजीज मिलती है, मेरी भी बहुत लोगों से यहाँ नहीं मिलती होगी, लेकिन मैं यहाँ पर फेवर फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर माई फ्यूचर एज वेल, ये सब के लिए आई हूँ कि ये सब इंश्योर कर सकूँ। अब मैं अपने पॉलिटिकल वैल्यूज हर चीज में लाऊंगी, मॉरल वैल्यूज हर चीज में लाऊंगी, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी अपने लाइफ में। अभी हम मौजूद है रांची में, हमारे साथ एक युवती हैं, अभी ये उत्तर प्रदेश से आई हैं और यहाँ चूंकि यहीं की निवासी हैं, लेकिन पढ़ाई करती है उत्तर प्रदेश में। ये जो एक बड़ा मुद्दा उठा है, आप देख रही हैं लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरीके से देख रही हैं इन चीज़ों को? मैं एज अ व्यू पॉइंट, मेरा एज अ यूथ व्यू पॉइंट है कि करप्शन के अगेंस्ट, एजुकेशन रिफॉर्मेशन के उसके फेवर में, इसलिए मैं यहाँ सपोर्ट में आई हूँ। मुझे लगता है कि यूथ का यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। जो डिवीजन हो रहा है, जो मैं अभी भी यहाँ पर आप पीछे देख रहे होंगे कि देखिए एक यूनिटी है, हम अगर जितने ज़्यादा नंबर में उतने ज़्यादा प्रेशराइज होता है। अब यहाँ पर आप डिवीजन मत करिए, हम ये कहेंगे भले ही मैं कहीं और से आई हूँ या यहीं की हूँ, ये मैटर नहीं करना चाहिए। मेरा फेवर इस प्रोटेस्ट के उस चीज़ में वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे ये थोड़ा लगा कि ये थोड़ा डिवीजन में हो रहा है, लेकिन आपको इस बात से मसला है कि यहाँ एक पंडाल, एक यहाँ पंडाल और एक नया पंडाल आज देखा कि आयशा वालों ने भी लगाया। वो चीज थोड़ा लगा कॉन्ट्रडिक्टिंग, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, बिकॉज आप एकता में रहेंगे तो शायद ज्यादा आगे बढ़ सके, ज्यादा प्रेशराइजिंग लगे। बिकॉज आप सोशल मीडिया भी देखते होंगे, हम सब सोशल मीडिया चलाते हैं, उसमें जो हमें यूनिटी दिख रही है कि इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, इट्स नॉट अबाउट एनी अदर स्टेट्स, इट्स अबाउट झारखंड, बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इज इन फेवर ऑफ दिस। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर बाहर के लोग आपके सपोर्ट में, तो आप अंदर ही यही के लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे इसी प्रोटेस्ट में, ऐसा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे पत्रकार भी आए जिन्होंने यहाँ पहुँचने के बाद मुद्दे पर कम, इस मुद्दे पर ज़्यादा बात की कि भाई झारखंड का प्रोटेस्ट जंतर मंतर से कैसे अलग है। जंतर मंतर में कोई शराब पी रहा है तो कोई वहाँ डांस कर रहा है, गाली दे रही, इसको ज़्यादा मुद्दा बनाया। उसमें जुनैद की बिरयानी वाला आपने देखा, डिवीजन, ये सब बहुत खराब लगता है देखने में। वो बंदा अगले दिन दूसरे दिन आकर यहाँ पर अपना काम करने लगा ना, देने लगा ना, अपना बिरयानी तो बांट रहा है, तब इसमें प्लीज कोई डिवीजन मत करिए। लगता है जैसे जुनैद जैसे लोगों को क्यों टारगेट पर लिया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? Of course, I think in this nation right now, political biases is towards the religious platform rather than the education. क्योंकि अब आप देखिए इसमें आप religion arc क्यों ला रहे हो? आप you should stick to education reformation. You should stick to the settlement of the issues that are presently prevalent in our society, in our government. तो उसके अगेंस्ट आप बात करो ना, इसमें रिलीजियस आर्क मत लाओ प्लीज, इसमें कोई कास्टेस आर्क मत लाओ। आप देखिए यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट वन थिंग, तो उस चीज पर स्टिक रहिए, ठीक है। आप उसको डाइवर्ट करेंगे तो वो मुद्दा बटेगा और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। क्योंकि आधे लोग तो इसी, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि अरे अब हमको देख के लगता है ये लोग डिविजन्स कर रहे हैं, अब मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा यार, मेरे को खराब लगता है। हमने कहा कि देखो बात ये है कि इन लोगों को समझाना ज्यादा जरूरी हो जाता है रादर देन जस्ट लेट इट गो, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग को बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द यूथ, वी नो वी आर द फ्यूचर। तो हमें ये सब चीजें समझना और समझाना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज आने वाला जनरेशन, चलो जो भी था पहले, जो भी था वो सब थोड़े मैनिपुलेटेड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स थे। बट आप उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करती हैं, यहाँ आई हैं, अगर बात की जाए, चूंकि आप एक युवती हैं, कल एक घटना यहाँ सामने आई क्योंकि 7 तारीख था, एक और प्रदर्शन देखने को मिला। नेहा बोरा यहाँ से प्रोटेस्ट करती है, वो जाती है विधानसभा का मार्च करने के लिए, लेकिन उस वक्त ये देखने को मिला कि उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई, इंक फेंक दिया गया, उनके बारे में पता चला तो वो एक विचारधारा आरएसएस और तमाम चीजें बात सामने आई। किस तरीके से इन चीजों को नहीं, वो आरएसएस के खिलाफ है, जिनका मैंने उनका देखा, उनका नाम मतलब जिन्होंने वो फेंका था, जो लड़के थे, ठीक है वो गलत है। भैया आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, वो लड़की की जो भी आइडियोलॉजी हो इस वक्त आपके राइट्स के लिए लड़ने आई है, ठीक है। आपकी आइडियोलॉजी नहीं मिलेगी, आप उस चीज को कंडेम करो। आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट कैसे हो पाया, दिल्ली वाला प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे पाया? बिकॉज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इट वाज सोशल मीडिया, ठीक है। तो आप वो करो, कंडेम करो। अगर आपको नई आइडियोलॉजीज मिलती है, मेरी भी बहुत लोगों से यहाँ नहीं मिलती
गलती होगी, लेकिन मैं यहाँ पर फेवर फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर माय फ्यूचर एज वेल, ये सब के लिए आई हूँ कि ये सब इंश्योर कर सकूँ। अब मैं अपने पॉलिटिकल वैल्यूज हर चीज़ में लाऊंगी, मॉरल वैल्यूज हर चीज़ में लाऊंगी, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी अपने लाइफ में। हर चीज़ में हिंड्रेंस आ ही जाएगा, बिकॉज हम सब इंडिविजुअली अलग अलग मॉरल ग्राउंड से रेज होते हैं, इंडिविजुअल ओपिनियंस होते हैं, तो ये सबको डिवाइड नहीं एक सवाल, ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चूंकि अगर बात एजुकेशन सिस्टम की जाए, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, लगभग सब जगह की बातें यही है कि प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, तमाम तरह का मामला आते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सरकार का मामला है या पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस मामले में करप्ट हो गया? आई मीन ऑफ कोर्स वी नीड रिफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। ये तो बहुत ही बड़ा एविडेंट चीज़ है कि बिकॉज आई बिलीव कि यूथ ज़्यादा इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन, तो ऑफ कोर्स सिस्टम ही बहुत लार्ज सेक्शन में, बीट द सेंट्रल बीट द स्टेट, बहुत ज़्यादा करप्ट है। तो वो सब चीज़ों को रिफॉर्मेशन, हम इसमें ये नहीं करेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी या ये पॉलिटिकल पार्टी, ऑल ओवर इंडिया का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए ना, कि नहीं सिर्फ झारखंड डेवलप कर जाए, कि नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश डेवलप कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कलेक्टिवली कोई एक पार्टी या कोई भी एक गवर्नमेंट है जिसको हमने अपने बेटरमेंट के लिए चूज किया है, हमने उनको वोट दिया है, तो देखिए वोट जब देते तो एक होप रहता है कि नॉट माई स्टेट बट माई कंट्री, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, अब एजुकेशन बढ़ेगा, हम ही बच्चे हैं जो आगे जाकर एक देश को और बढ़ाएंगे। हमारे साथ एजुकेशन को आप ट्रेड कर दोगे अपने बेनिफिट्स के लिए, तो ये सब गलत लगता है ना। कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या करती हैं आप? मैं बीए स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर, अभी कानपुर यूनिवर्सिटी में हूँ, तो आई एम जस्ट कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ का जो मुद्दा है वो पता है ना? जी, हमने पढ़ाई करी है, जितना मुझे पता चला है उसके हिसाब से मेरे लिए ये प्रोटेस्ट एकदम सही है, जिसके अगेंस्ट, देखिए करप्शन के अगेंस्ट बात करना, बोलना गलत चीज नहीं होती है। गलत नहीं है। कंपैरिजन ड्रॉ करना कि सीजेपी प्रोटेस्ट, दिल्ली प्रोटेस्ट, नहीं, यूथ के भी वो भी यूथ ही लोग थे, हम भी यूथ है, हम अपने देश के लिए, अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या जो है भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है झारखंड में, जो क्यों स्टूडेंट अलग? देखिए, हमें एक चीज बहुत ही खराब लगी कि डिवीजन हो रहा है यूथ के बीच। हम अगर यूनानिमस रहेंगे ना, एक साथ रहेंगे ना, तो हम बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। अब इनमें ही डिवीजन होना स्टार्ट हो गया है, आधे लोग वहाँ बटे, आधे लोग यहाँ बटे, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे ऐसे करने से। दिखना चाहिए कि यूथ एकता के साथ चलता है। ये आप गलत बात फैला रहे हैं कि दिल्ली में हम कर देंगे तो यहाँ पे ऐसा हो गया है। स्टूडेंट के जो संगठन है उसके बीच ईगो हो गया है। हाँ, ईगो इशू तो हम नहीं कहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन है। हाँ, हो सकता है। देखिए, हमारे हिसाब से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। आप वो सब चीजें अपने आपस में क्लियर करिए। अब आप जाकर बोलेंगे कि हम इन लोगों को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ये लोग आए हैं, ये लोग के सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। अरे भाई, हम सब लोग यूथ है, हम सबका एक ही मोटिव है, टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। अब उसके लिए खिलाफ आप बोलते जाएंगे तो फिर खराब लगता है यार। एक सवाल है कि क्यों लगता है कि देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी एकदम केयरलेस हो गया है? केयरलेस में भी इसलिए क्योंकि यूथ काफी टाइम तक चुप रहा। जैसे कि हम लोग एडजस्ट करते गए, बहुत टाइम तक एडजस्ट करके चलो हो रहा है तो होने देते हैं। अब नहीं, अब हमारे करियर की बात आ गई है, हमें पढ़ाई करनी है। हम सालों भर मेहनत करते रहे, हमारा पेपर लीक हो जाए हमारे साथ, या तो घपला हो जाए पेपर में, कोई किसी और का बच्चा 1 नंबर लाके बढ़ जाए, तो ये सब गलत लगता है सर। मेहनत बहुत करता है बच्चा, सुबह शाम अपनी चीजें सैक्रिफाइस करता है।